हेलो स्टूडेंट्स। चलिए इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है न्यूमेरिकल है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन कि मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाए। सबसे पहले मीडियन का मीनिंग समझ लें स्टूडेंट्स। आप किसी भी सीरीज की या डिस्ट्रीब्यूशन की जो मिडल एलिमेंट होता है, मिडल वैल्यू होती है, यानी बीच की जो वैल्यू होती है उसे हम मीडियन बोलते हैं। सीरीज यानी कुछ वैल्यूज, जैसे क्लास में आपके 40 स्टूडेंट्स हैं तो उन बच्चों के जो मार्क्स आए हैं उसे आप एक सीक्वेंस में लिख दें, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसकी जो मिडल वैल्यू है, बीच के जो मार्क्स हैं, यानी बीच के मार्क्स का मतलब होता है हाफ वैल्यूज आर लेस देन दैट वैल्यू एंड हाफ वैल्यूज आर मोर देन दैट वैल्यू, यानी आधे बच्चों के मार्क्स उससे कम हैं और आधों के उससे ज्यादा हैं, उसे हम मीडियन बोलते हैं। यानी अपने आप में एक पोजिशनल वैल्यू है ये। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मीडियन को जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें कैसे कैलकुलेट करें। मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज देखिए सिर्फ वैल्यूज दी हुई हैं, यानी बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरह से 100, 90, 80, 36, 52, 70, 34, 30, 60, 50, 40। तो ये सीरीज है, हमें कुछ मार्क्स गिवन है, इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, अभी आपको पूरा सीक्वेंस बताएंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में हमें मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। यहां दो वर्ड यूज होंगे स्टूडेंट्स, उस बात को याद रखना। एक होगा व्हेन सीरीज इज ऑड, जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो ऑड हो। ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड बोलते हैं। और जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं जब वो इवन है, दोनों में मीडियन का फॉर्मूला अलग अलग होगा। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में देखें। सबसे पहले इसके स्टेप देखें स्टूडेंट्स कि हमें कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सी, अरेंज वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जितनी भी हमें वैल्यूज दी होंगी उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सेट कर लें। इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की ओर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की ओर। ये फर्स्ट स्टेप कैसे करना है, इसको हम साथ साथ न्यूमेरिकल की शेप देते जाएंगे। बच्चों देखिए, ये हमें कुछ मार्क्स गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बच्चों के मार्क्स हैं ये। सो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स 11 है, 1 to 9, 10 एंड 11। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए कहां से शुरू करें, आप भी साथ साथ कर सकते हो। 30, 34, 36, 30, 34, 36, यानी 3 आइटम्स हो चुकी, मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूं इनको। इसके बाद हमारे पास है 40, 50, 40, then we have 50, then we have 52, we have 52, then 60, 60 के बाद है दोस्तों 70, 70 के बाद है 80, 90, 100, 80, 90 एंड 100। देखिए इस तरह से हमने जो एक सीरीज थी, बच्चों के मार्क्स गिवन हो थे, उसको हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया स्टूडेंट्स। यानी फर्स्ट स्टेप क्या था, अरेंज वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया 11 वैल्यूज को। सेकंड क्या है, फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स देखिए हमने इनका टोटल कर दिया, नंबर ऑफ आइटम्स है 11। यानी अगर हम देखें तो n की वैल्यू क्या है दोस्तों, n की वैल्यू है 11। तो हमें पता चल गया स्टूडेंट्स, n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ आइटम्स है 11। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, यानी हमने 2 स्टेप किए। हमने वैल्यूज को जो गिवन थी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, फिर नंबर ऑफ आइटम्स ये काउंट कर ली हमने, ये 11 है, 11 है। अब थर्ड स्टेप देखिए, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करने में। इसको देखो दोस्तों, जब ऑड नंबर हो, जैसे ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, जो 2 से डिवाइड ना हो। देखिए नंबर ऑफ आइटम्स 11 है, तो यहां फॉर्मूला अप्लाई होगा ये ऑड नंबर वाला, m साइज ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। यानी नंबर ऑफ आइटम्स 11
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जो भी आएगा वो हमारी उसकी अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो मीडियन वैल्यू होगी। लेकिन जब इवन नंबर हो, यानी यहां n अगर 11 की बजाय 10 या 12 होता, तब हमारी वैल्यू क्या होती दोस्तों? देखिए उसको, उस केस में मीडियन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता साइज ऑफ n बाय टूथ आइटम प्लस साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम डिवाइडेड बाय 2। यानी हम n बाय टूथ आइटम भी लेंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम भी लेंगे, उनका टोटल करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तब हमारा क्या आएगा? मीडियन आएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन में हम दोनों ही फॉर्मूले से करेंगे दोस्तों। समझना आप जरा, ये जो क्वेश्चन गिवन है, हालांकि इसमें ऑड वैल्यूज गिवन है, फिर भी हम इसको इवन में कन्वर्ट करके मीडियन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर 1, जब ऑड नंबर गिवन है तो हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? देखिए m की वैल्यू साइज ऑफ, जो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स याद रखना, साइज ऑफ n प्लस 1, यानी नंबर ऑफ आइटम्स 11 है, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। देखिए बच्चों 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी सिक्स्थ आइटम, साइज ऑफ सिक्स्थ आइटम इज व्हाट? मीडियन। और सिक्स्थ आइटम कौन सी है दोस्तों? देखना यहां सिक्स्थ आइटम सीरीज में देखो छठे नंबर पे दो आइटम गिवन है, इसके अगेंस्ट जो वैल्यू है इट इज 52। इसका मतलब मीडियन वैल्यू क्या हुई हमारी? 52। जैसे हमने अभी बताया था आपको, मीडियन का मतलब होता है पोजिशनल वैल्यू। 52 यानी आधी वैल्यू इससे कम होंगी और आधी वैल्यू इससे ज्यादा होंगी, आप देख भी सकते हो। 52 से ऊपर यानी कम वैल्यूज 5 हैं और इससे ज्यादा वाली वैल्यूज भी आपको 5 मिलेंगी। तो ये क्या है? जब हमारी नंबर ऑफ आइटम्स ऑड हो तो कैसे कैलकुलेट होगा मीडियन। अब नंबर ऑफ आइटम्स अगर इवन हो, नंबर 2, इसको भी करके देखते हैं स्टूडेंट, सभी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। नंबर 2 पार्ट फॉर्मूला देखिए, इवन आइटम्स जब हो, यानी इवन क्या है? इवन n। इवन करने के लिए एक काम करते हैं दोस्तों, इसमें से एक वैल्यू को कट कर देते हैं। जैसे हमारी एक वैल्यू है ना 100, इसे हमने कट कर दिया। अब नंबर ऑफ आइटम्स n कितना रह गया हमारा? n रह गया 10। ध्यान से देखिए, लास्ट आइटम को हमने डिलीट कर दिया, 11 नंबर आइटम्स को। अब हमारी सीरीज में वैल्यू कितनी रह गई? 10। यानी ये इवन नंबर आइटम्स हैं, हमारे पास 10 रह गई दोस्तों। तो अब इस केस में जब इवन नंबर हो, n की संख्या इवन हो, हमें मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है? m इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए क्या है, साइज ऑफ n बाय 2। n कितना है? 10 है हमारे पास। इसको ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ आइटम्स अब 10 रह गई हैं दोस्तों। 10 बाय टूथ आइटम प्लस साइज ऑफ n प्लस 1, यानी n कितना है? 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। इसको समझ लो आप दोस्तों। अब यहां लिखेंगे, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, साइज ऑफ, इसको डिवाइड कर दो, फिफ्थ आइटम प्लस, ये डिवाइडेड बाय 2 भी है यहां पे दोस्तों, ये रह गया था। देखिए साइज ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस साइज ऑफ 10 प्लस 1 11 हो गया, 11/2 5.5, 5.5th आइटम डिवाइडेड बाय 2। यहां देखो दोस्तों अभी 10/2, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी साइज ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस साइज ऑफ 5.5th आइटम। अब ध्यान से देखो, फिफ्थ आइटम की वैल्यू क्या है दोस्तों? फिफ्थ आइटम 1 2 3 4 5, फिफ्थ आइटम की वैल्यू है 50, यानी 50, साइज ऑफ फिफ्थ आइटम इज 50 प्लस साइज ऑफ 5.5th आइटम कितनी है? 5.5 का मतलब यानी ग्रेटर देन 5 किस में फॉल करेगा? वो सिक्स्थ आइटम में फॉल करेगा दोस्तों। और सिक्स्थ आइटम की वैल्यू है 52। देखिए दोबारा समझ लो इसको, साइज ऑफ फिफ्थ आइटम की वैल्यू है 50,
साइज ऑफ 5.5 वैल्यू, यानी 5 से ज्यादा जो है वो 5.5 है, किसमें फॉल करेगा, नेक्स्ट वैल्यू में फॉल करेगा। सिक्स्थ आइटम की वैल्यू है 52 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया 102 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया 51। अब 51 क्या आ गया हमारा, इसमें मीडियन वैल्यू आ गई, देखिए, यानी इस सीरीज में जो मीडियन वैल्यू है वो 51 है, आधी वैल्यू इससे ज्यादा और आधी वैल्यू इससे कम। तो एक ही लेक्चर में दोस्तों हमने इवन नंबर जब दिए हों, जब ऑड नंबर दिए हों, तो मीडियन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है इसको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना, फॉर्मूला बार बार लिखना, आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हाथ से सॉल्व करना, तब कंसेप्ट क्लैरिटी और भी अच्छी हो जाएगी आपकी। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट येट सब्सक्राइब्ड, स्टे कनेक्टेड एंड इंप्रूव योर नॉलेज।